नमस्कार दोस्तों, जीत इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप उनसे पूछिए जिनका आंखें नहीं होती और जिनका आंखें तो होती है पर उनको दिखाई नहीं देता। आप एक बार उनसे पूछिए कि वो कैसा महसूस करते हैं। लेकिन आपको तो ईश्वर ने दो अनमोल आंखें दी है, पर आप अपने आंखों की ध्यान नहीं रखते हैं और आपकी आंखें समय से पहले ही खराब हो जाती है। आजकल तो इन छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जा रहा है। दोस्तों, इन सुंदर आंखों की हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इस संसार का सुंदर नजारा हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं, और अगर हमारी आंखों की रोशनी ही खत्म हो जाएगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ये संसार बेरंग हो जाएगी। इसलिए जिनका आंखों की रोशनी कम हो गई है या कम दिखता है और जिनको बचपन में ही चश्मा लग गया हो, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे और अपने परिवारजनों को भी इसके बारे में बताएं। और इस वीडियो में एक ऐसा चूर्ण के बारे में भी बताया जाएगा जिसका उपयोग करने से आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही हफ्तों में वापस लौट आएगी और जिनका चश्मा लग गया है उनका चश्मा भी हट जाएगा। तो आपसे विनती है कि इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक नौजवान व्यक्ति जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक दिन गुरु जी के पास जाता है, जो कि आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। वह व्यक्ति गुरु जी को प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मेरे आंखों की रोशनी दिन पर दिन कम होती जा रही है। मुझे हर चीजें धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं और कभी कभी तो मेरी आंखों में असहनीय जलन और दर्द होने लगता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकल आते हैं। गुरुजी संक्षेप में कहें तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मेरे आंखों की रोशनी वापस लौट आए और मुझे इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। गुरुजी ने व्यक्ति की सभी समस्याओं को ध्यान से सुने और कहे, पुत्र, हमारे आयुर्वेद में आंखों के उपचार से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है। इसका नाम चक्षुपनिषद है। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने हमें आंखों की उपचार से संबंधित कई नियम बताए हैं। जो प्रमुख नियमों में से आज मैं आपको कुछ प्रमुख नियम बता रहा हूँ और इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे चूर्ण के बारे में भी बताऊंगा जिसका 15 दिन उपयोग करने से ही आपके आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी और आपके आंखें पहली जैसी हो जाएगी। और साथ में इन नियमों का पालन करने से कुछ ही हफ्तों में आप अपनी आंखों की रोशनी में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे और आपके आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी। अगर आप इन नियमों का पालन लंबे समय तक करते हैं तो आपकी आंखों की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेगी। फिर गुरुजी ने उस युवक से कहते हैं, पुत्र, चलो सबसे पहले इस नियमों के बारे में जानते हैं, फिर उस चूर्ण के और उसके विधि के बारे में बताऊंगा और तुम्हें यह भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से उपयोग करना है। फिर गुरुजी उस युवक से बोले, पुत्र, अब तुम इस नियमों को ध्यान पूर्वक सुनना। आंखों के उपचार के लिए पहला नियम है, सुबह उठकर बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को अपने आंखों में लगाना है और अपने बिस्तर पर बैठे बैठे अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लेना है और उसे अपनी आंखों के कोनों में काजल की तरह लगाना है। यह आंखों की सभी समस्याओं को दूर करने का बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है। दरअसल हमारी सारी लार में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए जब हम सुबह अपनी लार को अपनी आंखों पर लगाते हैं तो हमारी आंखों को वे सभी पोषक तत्व मिलने लगते हैं जो उन्हें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी हैं। आंखों को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, यदि आप रोज सुबह अपनी आंखें धोते हो तो ऐसे ही मत धो, बल्कि अपने मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारो
और दोनों आंखों में कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतने तेज नहीं मारो कि आपके आंखें लाल और दर्द करने लग जाएं, बल्कि हमें इतनी तेजी से छींटे मारनी हैं कि पानी आपके आंखों के अंदर चला जाए। जब आप अपनी आंखों में छींटे मारते हैं तो आपके आंखों की छोटी से छोटी गंदगी पानी के साथ बाहर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती है। और मुंह में पानी रखने का यह कारण है कि जब हम आंखों में पानी के छींटे मारते हैं तो आंखों की गंदगी मुंह या नाक की बजाय सीधे आंखों से ही बाहर निकल जाए। और हमारी आंखों की कई बीमारियां गंदगी या कीचड़ के कारण उत्पन्न होती हैं। कण हमारी आंखों में चले जाते हैं, इसलिए जब हमारी आंखें साफ होंगी तो हम उन बीमारियों से बच सकते हैं और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहती हैं। फिर गुरुजी ने उस युवक से तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, पुत्र, आपको प्रतिदिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं, केवल सूर्योदय से 1 घंटे पहले या सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक। सबसे अच्छा यह होगा कि आप सूर्य को उगते और डूबते हुए देखो, और यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस हो तो आप अपनी पलकें भी झपका सकते हो। शुरुआत में 1 मिनट से शुरू करो और फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं और वे हमारी आंखों को ठीक करती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ो और अपनी आंखों पर रख लो, और याद रखना अपनी आंखों पर अपनी हथेलियों को रखनी है, ना कि उसे दबाना है। बस अपनी आंखों को अपनी हथेली से ढक लो, इससे हमारी आंखों को आराम मिलता है। चक्षुपनिषद में सूर्य देव को आंखों का चिकित्सक कहा गया है। फिर गुरुजी ने चौथा नियम बताते हुए बोले, पुत्र, आंखों की रोशनी बढ़ाने और उसे स्वस्थ रखने के लिए हमें आंखों का व्यायाम करना होगा, और आप इसे किसी भी टाइम या कहीं भी कर सकते हो, लेकिन इसे सुबह या सोने से पहले करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब इसे करना कैसे है जान लो। सबसे पहले अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, फिर 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे करो। जितना हो सके ऊपर नीचे करो। करते समय आपको सावधान रहना है कि आंखों के साथ सिर नहीं हिलना चाहिए, सिर स्थिर होना चाहिए, केवल आंखें हिलनी चाहिए। फिर अपनी आंखों को 10 बार दाईं ओर और 10 बार बाईं ओर ले जाओ। इसके बाद अपनी आंखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार नीचे निचले कोने की ओर ले जाओ। इसके बाद अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए गोलाकार आकृति बनाने का प्रयास करो। फिर अपनी आंखों को एक घेरे में 10 बार दाईं ओर घुमाओ और फिर एक घेरे में 10 बार बाईं ओर घुमाओ। फिर सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम यह है कि अपने हाथ के अंगूठे को दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो। फिर धीरे धीरे अपने अंगूठे को बिना ध्यान भटकाए दूर ले जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अपने अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए तो अपना पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून से हटाकर उसके पीछे की वस्तु पर केंद्रित करो और फिर से अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और इसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास वापस लाओ। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों को ढक लेना है और अपनी आंखों को आराम देना है, क्योंकि हमारी आंखों के आसपास कई मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती और नियंत्रित करती हैं। बिना व्यायाम के ये मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, लेकिन इस प्रकार का व्यायाम करने से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेती है। फिर गुरुजी ने 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि अपने शरीर को साफ रखो, क्योंकि अगर शरीर साफ तो बीमारियां खुद साफ हो जाएगी। आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर हमारी आंतें साफ हैं तो उसमें कोई पुराना या गंदा खाना जमा नहीं होगा, तो हमारा पेट सुबह तुरंत साफ हो जाता है। हमें कब्ज की समस्या नहीं होती है, फिर हमारे शरीर के हर एक अंग स्वस्थ रहने लगेगा।
और आंखें भी स्वस्थ रहेगी। अपने शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए आपको रोज 16 घंटे का उपवास या हफ्ते में एक दिन 24 घंटे का उपवास करने के नियम का पालन करना होगा। गुरुजी ने आगे बताते हुए कहते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का छठा नियम है त्रिफला के पानी से आंखों को धोना। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महर्षि वाग्भट जी ने त्रिफला को मानव शरीर के लिए अमृत के समान बताया है। त्रिफला, जैसा कि इसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बनता है। पहला आंवला, दूसरा बहेड़ा, तीसरा हरड़। त्रिफला बनाते समय इनकी मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी होती है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहेड़ा और हरड़ तीनों की संख्याएं 1:1, 2:1, 3 के अनुपात में होना चाहिए। यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हरड़ 1 गुना। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकाल लेना चाहिए। इनके बीज को अच्छे से निकालकर अच्छी तरह पीस कर मिला लेना चाहिए। फिर त्रिफला चूर्ण तैयार हो जाता है। किसी मिट्टी के बर्तन में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात भर भिगोकर रख दें और सुबह उठते ही उस पानी से छानकर उस पानी से अपनी आंखों को अच्छी तरह से धो लें। ऐसा करने से आंखों की सभी समस्याओं में बहुत ही जल्द आराम मिलती है और आंखों की रोशनी भी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ को भी नष्ट करता है। त्रिफला लेने के 2 नियम हैं, एक रात में और दूसरा सुबह में। यदि आप त्रिफला का सेवन सुबह में करते हैं तो गुड़ या शहद के साथ खाएं, और यदि आप रात में त्रिफला का सेवन करते हैं तो दूध या गर्म पानी के साथ खाएं। जब त्रिफला को रात में दूध या गर्म पानी के साथ खाते हैं तो यह हमारे शरीर की सफाई का काम करता है और हमारी बड़ी आंतों को भी साफ करता है और गंदगी को बाहर निकालता है। और जब सुबह में गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाते हैं तो वो हमारे पोषक तत्व के रूप में काम करता है, यानी शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसे पेट या कब्ज से संबंधित कोई समस्या नहीं है, वो त्रिफला को दिन में खाए। और जिन लोगों को पेट साफ करना है और जिनको कब्ज की समस्या रहती है, वो त्रिफला को रात में खाएं। गुरुजी ने आगे बताते हुए कहते हैं, आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 7वां नियम है त्राटक क्रिया योग। त्राटक क्रिया एक योगिक साधना है जो हमारी आंखों और दिमाग दोनों को तेज करती है। त्राटक क्रिया योग करने के लिए किसी अंधेरे कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती जलाओ, फिर उसे ऐसे स्थान पर रखो जिसकी ऊंचाई इतनी हो कि जब आप बैठें तो यह आपकी आंखों के ठीक सामने हो, न ऊपर न नीचे। और अब आपको आरामदायक स्थिति में अपनी पीठ सीधी करके बैठना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित करें और टकटकी लगाकर दीपक को, ज्योति को देखना है। इस बीच यदि आप पलक झपकाना चाहें तो झपका सकते हैं, लेकिन जब तक संभव हो सके बिना पलक झपकाए रुकने का प्रयास करें। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारे आंखों की सफाई कर रही है। त्राटक क्रिया के दौरान अपने आंसू को पोंछने की कोशिश न करें और उन्हें बिना किसी रुकावट के बहने दें। नहीं, इस दौरान अपनी आंखों को अपने हाथों से छुएं और जब यह क्रिया पूरी हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और धीरे से अपनी आंखों को ढक लें। इस क्रिया को रोजाना रात में सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए करें और आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। त्राटक क्रिया से न केवल हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है बल्कि हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का 8वां नियम है कोई भी ठंडी सब्जी जैसे लौकी, खीरा, आलू के टुकड़े को अपने आंखों पर कुछ देर रखें। खीरा या लौकी को घिस करके अपनी आंखों के पर रखें।
जब हम खीरे या लौकी के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी आंखों पर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है और सिर का बाकी हिस्सा गर्म रहता है, जिससे आंखों और सिर के बीच तापमान में अंतर आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा रक्त हमारी आंखों के तरफ जाने की कोशिश करता है। और जिस स्थान पर रक्त का प्रवाह अधिक होता है वहां का इलाज अपने आप खुद हो जाता है। इस क्रिया को रोजाना लगभग 15 से 20 मिनट तक करें, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है बल्कि ताजगी भी मिलती है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की रोशनी बढ़ाने का 9वां नियम है, ऐसे योगासन या व्यायाम करें जिनमें से ज्यादा रक्त का प्रवाह आंखों और सिर की तरफ हो। संक्षेप में कहें तो झुकने वाले व्यायाम या आसन, जैसे नीचे झुककर अपने पैरों की उंगलियों को हाथों से छूना, शीर्षासन या भस्त्रिका प्राणायाम आदि। इस प्रकार के व्यायाम करने से हमारी आंखों के तरफ ज्यादा से ज्यादा रक्त पहुंचती है और हमारी आंखें स्वस्थ बनी रहती हैं। इतना कहने के बाद गुरुजी ने उस व्यक्ति की ओर देखें और बोले, तो ये थे 9 नियम जिनका यदि तुम पालन करोगे तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हारे आंखें पहले की तरह स्वस्थ और दृष्टियुक्त हो जाएंगी। और अगर तुम इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हें कभी भी आंखों से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए गुरुजी को धन्यवाद दिया और चला गया। दोस्तों, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह है अपनी स्क्रीन टाइम को कम करना। ज्यादातर लोग आजकल अपने फोन को देर रात तक, जैसे 12 बजे 1 बजे रात तक फोन को उपयोग करते हैं और फोन या लैपटॉप से चिपके रहते हैं और अपनी आंखों के रोशनी को खराब कर लेते हैं और फिर उनको आगे चल के धुंधला दिखाई देने लगता है। दोस्तों, बहुत सी स्टडी ने प्रूव किया है कि फोन, लैपटॉप, टीवी इत्यादि स्क्रीन से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाइए, रात में 9 बजे के बाद आप स्क्रीन को नहीं देखेंगे, चाहे वो फोन हो या लैपटॉप या टीवी, आप उसे नहीं देखेंगे। ऐसा करने से आपके आंखों को आराम मिलेगा ही और आपको अच्छी नींद भी आएगी और आप अगले दिन तरोताजा महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको लैपटॉप या फोन से ही काम करना पड़ता है तो आप हर 30 मिनट के बाद कुछ देर के लिए ब्रेक ले और अपनी आंखों को बंद करके उन्हें आराम दे। और साथ ही इसके अलावा आप अपने डाइट में विटामिन ए, विटामिन सी वाले पदार्थ को शामिल करें, जैसे गाजर, पपीता, आंवला, चुकंदर इत्यादि। यह सारे पदार्थ आपके आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।